आपके सामने है। इनको सारे विश्व में बाबा जय गुरुदेव नाम से लोग जानते हैं। इन्होंने सन 52 से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर इन्होंने ये प्रचार किया कि ये जो जय गुरुदेव नाम है ये आपका नाम नहीं, न मेरा नाम है, न किसी देश का, न पार्टी का, न साधु का, न संत का, न राजनीतिक किसी समुदाय का है। यह जो जय गुरुदेव नाम है उस मालिक का है, प्रभु का, परमात्मा ईश्वर का है। गुरु महाराज ने ये बराबर प्रचार करते रहे कि यह जय गुरुदेव नाम इस कलयुग में भगवान का है, प्रभु का है, परमात्मा का है। उन्होंने कहा कि देखो, तुम किसी खेत में पौधा लगाते हो, ईख का, मरचा का, तो खेत एक ही है। किसी कोने पर ईख लगा दिया, उसी खेत के कोने पर मरचा लगा दिया, तो मरचा में तिताई और ईख में मिठाई, कौन भरता है? खेत एक ही है, दोनों पौधों को मिट्टी एक ही मिला, पानी एक ही मिला, खाद एक ही मिला, लेकिन प्रभु का लीला देखिए, एक में तिताई और एक में मिठाई, कौन भरता है? वह मालिक भरते हैं। गुरु महाराज ने कहा जो ईख में मिठाई और मरचे में जो तिताई भरता है उसी का नाम जय गुरुदेव है। ये जय गुरुदेव आपका और हमारा नाम नहीं है, कोई इंसान का, कोई यानी पहाड़, चिड़िया, आकाश पताल का नहीं है। यह जय गुरुदेव नाम उस मालिक का। किस मालिक का? इधर से सूर्य निकलता है और इधर जाकर के अस्त होता है, यानी रात और दिन जिनके आदेश से होते हैं उसी शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। प्रभु का, परमात्मा का, यानी जिन्होंने रात और दिन करते, जो शक्ति के माध्यम से ये रात और दिन हो रहा है, प्रेमियों, उसी शक्ति का नाम गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम उसका नाम है जो मां के स्तन में बच्चा पैदा होने के पहले दूध भर देता है। अभी बच्चा का जन्म नहीं हुआ, लेकिन उसके परवरिश के लिए मां के स्तन में दूध आ जाता है। कौन भरता है? वह मालिक, वह प्रभु। उसी प्रभु का, वही परमात्मा का नाम है। जैसे त्रेता में राम नाम से कल्याण हुआ, द्वापर में कृष्ण नाम से कल्याण हुआ, सतयुग में हरि नाम से कल्याण हुआ, उसी तरीके से इस कलयुग में ये जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, प्रभु का है, परमात्मा का है। आप प्रेमियों कहेंगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, तो ये बाबा जी का क्या नाम है? क्योंकि सारा लोग जानता है कि बाबा जी का ही नाम। और लोग बोलते हैं कि आप बाबा, नीचे लिखते बाबा जय गुरुदेव, तो बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि बाबा जी का नाम ही जय गुरुदेव है, और ये लोग आदमी का फोटो का पूजा करता है। बहुत जगह ये भ्रम है। लोग कहते हैं कि ये लोग आदमी का पूजा करता है, देवी का, देवता का, भगवान का, प्रभु का ये पूजा नहीं करते, ये लोग आदमी का पूजा करते हैं। तो प्रेमियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा एक बाणी। गुरु महाराज ने कहा कि मेरा नाम नहीं है, ये भगवान का है। अब आप कहेंगे तो बाबा जी का क्या नाम है? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी का नाम वही नाम है जो आप एक आंगन में पौधा लगाते हैं, उस पौधे के नीचे एक दिया जलाते, दीपक, तो उस पौधे का जो नाम है उसमें दास लगा देंगे तो गुरु महाराज का नाम हो जाएगा। या रामचरितमानस के जो रचयिता है, जो लिखने वाले हैं गोस्वामी जी महाराज, उनका जो नाम था वही नाम बाबा जी का है। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे। हाड़ी बर्तन बाजार में खरीदने जाते हैं 2 रुपये का, तो उसको ऐसे ठोक कर देखते हैं कि टूटा फूटा तो नहीं है। देखते हैं कि नहीं माता जी? 2 रुपये का बर्तन खरीदने जाते, सुराही, घड़ा, तो हम उसको देखते हैं कि भाई टूटा फूटा तो नहीं है, जांच करते हैं।
तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस नाम को तुम परमात्मा का समझने जा रहा है उसको भी तुम परीक्षा कर लो, उसको भी जांच पड़ताल कर लो। तो गुरु महाराज ने जांचने का तरीका बताया कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का कैसे है। तो उन्होंने पहला उन्होंने परीक्षा बताया गुरु महाराज कि तुम अगर अंधेरे रास्ते में जा रहे हो, और थोड़ा सा उसके पहले बता देते हैं आपको, नहीं तो भ्रम हो जाएगा कि आप कहेंगे कि जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है और जो माता जी बताए उनका ये नाम है, तो फिर बाबा जी को जय गुरुदेव क्यों बोलते हैं आप? बहुत देखो यहाँ लिखा है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, बहुत लोग बाबा जी को तो समझेंगे कि यहाँ क्यों लिखते हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और इनका नाम जो माता जी ने बताई वो है। अब एक और मन में प्रश्न आएगा होगा कि जैसे उन्होंने बोल दी एक बार में, आप भी तो बोल देते कि बाबा जी का ये नाम है तो स्वामी जी का नाम है, तो पौधे का नाम है। तो इसलिए प्रेमियों मैं इस मन से गुरु महाराज का नाम नहीं बोल सकता कि जिस देश में हम लोग रहते हैं ये भारतवर्ष है, ये ऋषि महर्षियों का है, महात्माओं का है, इसमें कण कण वास करता है, संस्कार बसता है ऋषि महर्षि महात्माओं का। ये यहाँ विधान है कि यहाँ की देवियाँ अपने पति का नाम और यहाँ का शिष्य अपने गुरु का नाम मर्यादा में नहीं रखती। इसलिए हम लोग भी गुरु महाराज का नाम पानी से नहीं लेते, नहीं समझते हैं, लिख के बता दिया जाता है, उसे भी नहीं समझते हैं तब जा करके बोल के बताया जाता है। लेकिन यहाँ आप लोगों ने इशारे में समझ गए। तो यहाँ भारत की नारियां अब तो सब ले रहे हैं लोग, अब तो ये दूसरी रास्ता पकड़ लिया है लोग, लेकिन यहाँ संस्कृति था, भारत का संस्कार था कि कभी भी यहाँ देवियाँ यानी नारियां, स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं रखती और जो शिष्य है यहाँ के मर्यादा में अपने गुरु का नाम नहीं लेती। ये मर्यादा है, भारत की ये संस्कृति है। इसलिए प्रेमियों हम लोग भी गुरु महाराज का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये भारत जो भूमि है ये महात्माओं का है, इसलिए हम लोग गुरु महाराज का नाम नहीं लेते, इशारे में बता देते। अब प्रेमियों आपको ये भ्रम हो जाएगा कि फिर इनको क्यों कहते। तो आपके गांव में रास्ता है, रोड है, सड़क है, अगर कोई रिक्शा वाला जा रहा हो और रिक्शा की ज़रूरत है, रिक्शा का नाम, रिक्शा चलाने वाले का नाम पता नहीं है, तो आप लोग कैसे बुलाते हैं? ओ रिक्शा, तो रिक्शा वाला आ जाता है। ओ टम टम, टम टम वाला आ जाता है। ओ दही, दही वाला आ जाता है। ओ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। अब उस आदमी का दही तो नहीं नाम हो गया, उस आदमी का नाम मोटरसाइकिल तो नहीं हो गया, यानी रिक्शा तो नहीं हो गया, उस आदमी का नाम हरि, मोहन, सोहन, सुरेश कुछ भी होगा, लेकिन वो काम करता है टेम्पू चलाने का, टेम्पू वाला कह दिया। काम करता है दही बेचने का, दही वाला कह दिया। काम करता है मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल। उसी तरीके से प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर प्रचार किया कि इस कलयुग में प्रभु का नाम, भगवान का नाम, मालिक का नाम है, परमात्मा का नाम है। इनका काम ही रहा, इसलिए लोग इन्हीं को अब, जिनका जो काम होता है वही नाम हो जाता है। तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम भगवान का प्रचार किया, इसलिए लोग इन्हीं को प्यार से अब बाबा जी कहने लगे, बाबा जय गुरुदेव कहने लगे। लेकिन प्रेमियों अब इनकी बात छोड़ दीजिए, अब हम ही लोग को, अब अभी आ रहे थे हम लोग मोतिहारी से, रास्ता में जय गुरुदेव जा रहे हैं, जय गुरुदेव जा रहा है, जय गुरुदेव का काफिला जा रहा है। अब हम ही लोग को जय गुरुदेव, तो जय गुरुदेव नाम हम लोग का थोड़ी है, जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है, लेकिन प्यार से लोग अब कहने लगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम आपका, हमारा नहीं है, वह मालिक का है, प्रभु का है। अब आपके मन में आएगा कि प्रभु का कैसे? तो गुरु महाराज ने कहा कि परीक्षा कर लो, इसकी जांच पड़ताल कर लो कि ये भगवान का नाम है या नहीं है। कैसे परीक्षा करेंगे, कैसे जांच पड़ताल करेंगे? गुरु महाराज ने कहा कि अंधेरे रास्ता में कहीं जा रहे हैं, सुनसान जगह है, आप जा रहे हो, जाने के क्रम में कोई रास्ते में भूत, बैताल, प्रेत, सांप, सांड, भैंसा, कोई चोर
आतंकवादी लुटेरा आपको डिस्टर्ब कर दे, रास्ता रोक दे, आपको जान माल की क्षति करने लग जाए, तो गुरु महाराज ने कहा कि उस समय इस नाम का परीक्षा आप कर लेना। कैसे करेंगे? गुरु महाराज ने कहा कि जब देखना कि कोई आपके सामने आ गया और आपको ये डर हो गया कि मेरे जान पर खतरा है, तो गुरु महाराज ने कहा कि जितने देवी देवता ईश्वर प्रभु का नाम आप जानते हैं आप उनको बुलाइएगा। अगर वो आ गए तो उसी नाम को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आप रोज लेना। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप नाम प्रभु का, भगवान का, ईश्वर का, देवी का, देवता का ले रहे लेकिन समस्या टल नहीं रहा, समस्या और खराब होते चला जा रहा है और आपको भरम ये विश्वास हो गया कि नहीं मेरे जान माल का खतरा है, तो गुरु महाराज ने कहा कि इस जबान को बंद कर देना और अंदर ही अंदर उस मालिक का नाम जो ही अंदर बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे 10-12 बार आप लेंगे प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि ये वहां पहुंच जाएगा और अगर ये नहीं अपने बारे में बोले, अपने इशारा करते हुए कि ये वहां पहुंच जाएगा, जैसे तुम जय गुरुदेव बोलोगे वैसे मैं अपने बारे में बोले कि वहां पहुंच जाएंगे और तुम्हारी जान माल की रक्षा हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि अगर ये नहीं पहुंचा तो कोई ना कोई बचाने वाला वहां पहुंच जाएगा माध्यम और आपके जान माल की रक्षा हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि ये जय गुरुदेव नाम ईश्वर का है, प्रभु का। दूसरा परीक्षा गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप नाव से जा रहे हैं, बाढ़ आ गया या नदी को आप पार कर रहे हैं नाव में बैठ करके और बीच धार में जाने के बाद में नाव डगमगा जाए या नाव में किसी तरह से पानी घुस जाए, आपको ऐसा लगने लग जाए कि ये नाव अब उस पार हमको सुरक्षित नहीं कर पाएगा, तो गुरु महाराज ने कहा कि उसी तरीके से अंदर ही अंदर पहले तो आप जिनको जानते हो मानते हो उनको बुलाओ, आ गए बहुत अच्छा तो उनको याद करो। लेकिन अगर देख रहे याद भी कर रहे लेकिन नाव में कोई सुधार नहीं है, स्थिति में कोई सुधार नहीं है, लग रहा है आप डूब जाए तब डूब जाए, तो गुरु महाराज ने कहा कि फौरन उस नाम को छोड़ करके और ये जय गुरुदेव नाम जो अभी कलयुग में प्रेजेंट इसमें पावर है, शक्ति है, उस नाम को अंदर ही अंदर लीजिएगा आप। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जैसे लेना शुरू करेंगे बस गुरु महाराज ने कहा कि तुरंत उसमें एक नया शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति काम करने लग जाएगा और आपको सुरक्षित उस पार पहुंचा दे। प्रेमियों, आप समझ लेना कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान प्रभु का, परमात्मा ईश्वर का है। नहीं तो गुरु महाराज कहा कि जो सामान काम में नहीं आवे उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो जो नाम काम में ना आवे तो लेने की क्या जरूरत। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे आप लेंगे नाव आपको सुरक्षित पहुंचा दे, तब आप मानो कि ये भगवान का है, प्रभु का है नाम। फिर गुरु महाराज ने तीसरा परीक्षा बताया जो जीवन में एक बार करने की है। अगर समस्या आ जाए तो आप कितनों बार कर सकते हैं, क्या है? गुरु महाराज ने कहा तीसरा परीक्षा कि अगर कोई आदमी बेहोश हो जाए, होश में नहीं आ रहा हो, डॉक्टर भी परेशान हो गया हो, चाहे वो किसी तरह से बेहोश हो जाए, एक्सीडेंट से हो जाए या कोई बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका समय जाने का हो जाता है तो वो पहचानना बंद कर देते हैं, किसी को देखना देख करके पहचान नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बेहोश हो जाते। जैसे 5-10 मिनट होगा तो प्रेमियों चाहे 2 दिन से बेहोश हो, चाहे 4 दिन से बेहोश हो, चाहे जितने दिन से बेहोश हो, वो आँख खोलेंगे। अगर बचने वाला होगा तो साफ साफ प्रेमियों बता देंगे आपको कि देखो मैं अभी जिंदा रहने वाला हूँ, इस संसार में मेरा अभी उम्र है, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, मेरे छाती में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, परेशानी बताएगा कि मेरा इलाज कराओ जल्दी, मैं अभी ठीक हो जाऊँगा, मैं अभी रहने वाला हूँ। अगर उनका समय ही पूरा हो गया होगा तब भी आँख खोलेंगे और आपसे बात करेंगे कि देखो मेरा समय पूरा हो गया है, डॉक्टर को हटाओ, अब मैं जिंदा रहने वाला नहीं, बस घंटे 2 घंटे का मेहमान हूँ, अब ये दवा दारू हटाओ। इतना बोलकर अभी और बात करेंगे तो और बताएगा। आप कहेंगे इतने देर से बेहोश थे, होश में कैसे आए, तो उन्होंने साफ कहेगा। अगर गुरु महाराज का तस्वीर देखा होगा तो आपको साफ साफ बता देंगे प्रेमियों कि ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जैसे कोई मेरे कान में जय गुरुदेव बोला, फक आ गए।
फटा गए और उजाला हो गया। अगर नहीं देखा होगा तो इन्हीं का शक्ल के बताएगा कि सफेद दाढ़ी, सफेद पगड़ी, सफेद लिफाज में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ऐसे बताएंगे कि ऐसे महात्मा आ गए और मैं होश में आ गया। तो प्रेमियों, बाबा जी ने कहा कि ऐसे हो जाए, ऐसा परीक्षा 3 गुरु महाराज ने बताया कि अगर आपने जीवन में कभी उजमाइश कर लो और ऐसा हो जाए तब आप मान। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं कि ये भगवान का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, आप तब मानिए। लेकिन आपको एक और भ्रम होगा कि बाबा जय गुरुदेव नाम को ही क्यों प्रचार करते हैं? हरि नाम, गोपाल नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, इतना देवी देवता का नाम है, इसको क्यों नहीं प्रचार करते? तो ये जय गुरुदेव नाम क्यों प्रचार करते हैं? अरे कृष्ण कृष्ण नाम लोगों को बताते, राम राम नाम बताते, हरि हरि नाम बताते, इतने भगवान के नाम हैं, किसी नाम का प्रचार करते। लेकिन ये नया नाम कहाँ से उन्होंने ला दिया कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है? तो प्रेमियों, नया नाम ये नहीं है, ये नया नाम नहीं है। आपने सवेरे सवेरे एक पुस्तक पतला सा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा, उसमें पढ़ते हैं जय जय हनुमान गोसाई आप कृपा करहूं जे। हाँ, आप लोग भी बोलिए, आप लोग बोलिए तो हम समझेंगे कि आप लोग यहाँ हैं, नहीं तो हमको लगता है हम ही बोल रहे हैं, आप लोग चले गए।